तो मैं 10-10 हज़ार रुपये 10 शेयरों में डालूं या 20-20 हज़ार रुपये 5 शेयरों में डालूं, क्या बेस्ट रहेगा? मैं नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन, एक बार प्लीज रिपीट कर मेरे दीजिए। पास 1 लाख रुपए हैं, जी। मैं 10-10 हज़ार रुपये 10 शेयरों में निवेश करूं या हम्म। 20-20 हज़ार रुपये 5 शेयरों में निवेश करूं? ठीक है। तो देखिए, मेरा समझना यह है कि जितने ज्यादा स्टॉक होंगे, एक देखिए एक सिस्टम है, 20-25 स्टॉक से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। 20-25 स्टॉक्स आपने पोर्टफोलियो में रखिए तो वो मैनेजेबल है। लेकिन जहां आप अंधाधुंध स्टॉक खरीदने लगे, 50-60 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने जो बताया उसमें मेरे हिसाब से 5 स्टॉक भी नहीं लेने चाहिए, कम से कम 10 स्टॉक लेने चाहिए। तो 10,000 के 10 स्टॉक लेना बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। बिल्कुल सही है। इस पे थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, जो कहा इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि अगर आपने बहुत कम स्टॉक लिए तो रिस्क बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि उसमें से नहीं चले तो आपका पूरा लॉस रहेगा। और बहुत ज़्यादा आपने ले लिए और थोड़ा ही थोड़ा, कोई चल रहा कोई नहीं चल रहा, तो ज़ीरो सम गेम हो जाएगा। पैसा आप तभी बना पाएंगे जब आप अच्छे शेयर, अच्छी सलाह किसी से ले करके चुने और थोड़ी क्वांटिटी में खरीदें उसको, तभी आपको प्रॉफिट दिखेगा। वरना आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक्स स्टॉक लिया जिसका दाव 10 रुपये है और आपने 100 शेयर लिए हैं और वो 10 का 20 भी हो गया, तो कौन सा बहुत पैसा बना आपका। तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेटेड कॉल होनी चाहिए आपकी कि जो खरीद रहे हैं उसको ठीक से खरीदें, नहीं तो ना खरीदें। और ऐसा भी नहीं कि 2 ही स्टॉक पे सब पैसा लगा दें, और ये भी नहीं कि 100 स्टॉक पे सब पैसा लगाएं। एक बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। अच्छा, सरोज कुमार तिवारी जी ने बहुत ही, जो इस वक्त देश का फेवरेट शेयर है, वो लिया है, सुजलॉन, 42 रुपये 500 शेयर, और SJVN 137 पर 300 शेयर। क्या करना चाहिए सरोज को? तो देखिए, पहले सुजलॉन की बात करें, स्टॉक करेक्ट हुआ है 3-4 दिनों में, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया आज। वहां पर फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरे लिए 39 का आंकड़ा बहुत अहम है सुजलॉन के लिए। तो जब तक 39 के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मूव में आपको 48 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। एसजेवीएन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ कंसोलिडेशन है, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम करीब 6-7 दिन पहले चले जाएं तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट था, जिसके टारगेट 150 रुपए के आसपास के आते थे। तो उस स्ट्रेटजी को कायम रखेंगे, 128 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए, 150 रुपए के टारगेट के। ओके। और सीरीज मिश्रा ने खरीदा है, क्या खरीदा इन्होंने? नहीं, वरुण शुक्ला ने NBCC 81 शेयर्स हैं, 138 रुपये 69 पैसे पर। लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए इनको। देखिए, एनबीसीसी में लॉन्ग टर्म का व्यू अभी तक तो पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि बीच में स्टॉक करेक्ट हुआ था, 175 से 105 तक गया था। लेकिन वो बहुत ही अहम सपोर्ट था, क्योंकि वहीं पर 20 वीक मूविंग एवरेज आता था। उसके बाद फिर से हाई टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से कम 170 रुपए तक तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वहां तक स्टॉक जाए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बने रहिए, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। आपको आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है स्टॉक में। 120 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। सबसे पहले 170-75 को टारगेट बना के रखिए। अगर 175 का आंकड़ा ब्रेक हो जाता है, तो उसके ऊपर आपको कम से कम 60 से 70 रुपए का अप मूव और देखने को मिल सकता है। लेकिन नजरिया बड़ा रखिए, करीब करीब 1 साल का। करीब करीब